हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक और एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, कल एक दोस्त से हम मिले, तो वो ना अपना पीआर अप्लाई करके आया था रोमानिया के लिए। तो सोचा उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, तो सोचा कि दोस्तों को बताना बनता है कि कौन से मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन सी शराइत व ज़वाबत हैं जिनको फॉलो करके हम रोमानिया में रहकर पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम रोमानिया में रहकर जो है पीआर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और पीआर के लिए एलिजिबल किस तरह हो सकते हैं। तो हमेशा की तरह जी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि हम रोमानिया में पीआर के लिए एलिजिबल किस तरह हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि रोमानिया में पीआर अप्लाई करने के लिए या पीआर के लिए एलिजिबल होने के लिए अगर आप डंकी लगाकर या विज़िट वीज़ा पर आकर यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम आपको 5 साल यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा रोमानिया में, जिसके मतलब वो टीआरसी कार्ड पे रहकर आपको 5 साल स्टे करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप डंकी पर आए हैं या आप विज़िट वीज़ा पर आकर यहाँ रुक गए हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप इनलीगल यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो इस एलिजिबिलिटी की सबसे जो पहली कंडीशन है वो यही है कि आपको 5 साल रोमानिया में काम करते हुए गुजरे हों। 5 साल आपने काम किया हो, 5 साल में आप पर किसी किस्म का कोई केस, कोई एफआईआर, किसी किस्म का यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीनों तक यहाँ पर रोमानिया से एब्सेंट हुए हों। मतलब 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 माह तक यहाँ रोमानिया से किसी और कंट्री में स्टे किया हो। तो उसके बाद आपने 5 साल काम किया हो, टैक्स पेयर हों, ठीक है? और वो जब आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आना चाहते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपका सारा 5 साल का बायोडाटा चेक करते हैं कि आपने 5 साल में यहाँ पर क्या किया, किसी जुर्म में मुलव्वस, किसी किस्म का आप पर केस हो, पुलिस का रिकॉर्ड हो, किसी किस्म का हो, तो फिर वो आपकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा सवालिया निशान पैदा कर देता है ये केस का सिस्टम। तो इसके बाद मतलब सिंपल अल्फाज में कहूँ, 5 साल आपका स्टे होना चाहिए, रोमानिया में काम किया होना चाहिए, टैक्स पे, अगर टैक्स पे तब ही होगा अगर आप काम करेंगे, तो टैक्स पेयर होने चाहिए आप 5 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 माह तक रोमानिया से बाहर किसी और कंट्री में गए हों, और उसके बाद आप पर किसी किस्म का कोई केस, कोई एफआईआर, कोई झगड़ा मगड़ा का कोई चक्कर किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका टीआरसी कार्ड, टीआरसी कार्ड, पासपोर्ट, उसके बाद आपको चाहिए आपका वर्क का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी कंपनी के साथ, 1 साल का, 2 साल का, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी साथ लगेगी। तो उसके बाद आपका पीसीसी सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, कि 5 साल का आपका रिकॉर्ड चेक। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि पाकिस्तान से मिलेगा, वो लाजमी है। मतलब पासपोर्ट, टीआरसी कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट साइन और आपका पीसीसी सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप मतलब अप्लाई आपका टाइम हो गया, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ख़ुद से अप्लाई करने से बेहतर है किसी वकील को हायर कर लें। यहाँ पर जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वहाँ वकीलों के बहुत ज़्यादा ऑफिसेस हैं, वैसे भी बैठे होते हैं जो कि सिर्फ यही काम करते हैं, टीआरसी कार्ड बनवा कर देते हैं, आपकी पीआर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो बेहतर यही है, चार्ज भी बहुत कम है, क्योंकि उनका काम है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस तरह आपको उन्होंने हैंडल करना है इमिग्रेशन में, इस तरह वो आपकी हेल्प करते हैं। आपसे सारी डिस्कशन करके आपकी फ़ाइल तैयार करके इमिग्रेशन ऑफिस में आपकी हेल्प करते हैं उसको सबमिट करने के लिए। इसके बाद जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है कि फ़लाँ डेट को इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से, कि फ़लाँ डेट को आप यहाँ पर आएँ,
आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका इंटरव्यू भी लाजमी होता है। इंटरव्यू में वो एक आपसे नॉर्मल बेसिक सवालात पूछते हैं। बेसिक वो इंटरव्यू का जो मेन पर्पज़ होता है वो यही है कि आपको रोमेनियन लैंग्वेज कितनी आती है। वो सिर्फ आपकी रोमेनियन लैंग्वेज चेक कर, इतना हार्ड है मतलब वो नहीं है। रेगुलर से जो आम लाइफ में सवाल जवाब एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होती है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे कुछ सवालात करता है, आपको उसने जवाब आपने उसको जवाब देना होता है। तो भाई 5 साल गुजारे हों तो उतनी ज़ुबान आ ही जाती है कि किसी के साथ हल्की फुल्की कन्वर्सेशन कर लें। फिर वो अब जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, फिर वो आपको डेट देते हैं, जी फ़लाँ डेट को हम आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। फिर वो आपको एक डेट देते हैं, जिस डेट में आपको वो या आपके वकील को लेटर सेंड करते हैं या आपको बताते हैं कि आप मतलब पीआर के लिए, रोमानिया की पीआर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वो आपका सारा क्राइटेरिया, आपके 5 साल का रिकॉर्ड, उसके बाद आपका इंटरव्यू, सारी मतलब जांच पड़ताल करके तो फिर वो आपको एक डेट देते हैं, फ़लाँ डेट को हम आपको बताएंगे कि आप रोमानियन पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो वो उस डेट को आपको वो लेटर आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपको 15-20 दिन में 5 साल का पीआर का कार्ड मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर वो आपको कुछ टाइम देंगे, 2 माह, 4 माह या 6 माह बाद आप दोबारा अप्लाई करें तो दोबारा हम आपकी इस केस पर आपके मतलब फ़ाइल पर नज़रसानी करेंगे। तो ये तरीक़ाकार है। अगर मिल जाए तो बेहतर, मिल जाए तो बेहतर, ना मिले तो परेशानी की बात नहीं, क्योंकि आपका 5 साल का पीरियड पूरा हो चुका है। तो फिर वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के आपके फ़ाइल में कोई किसी किस्म का वो एलिगेशन निकालते हैं तो फिर वो आपको टाइम देते हैं 2 माह, 4 माह का, क्योंकि उसके बाद फिर वो इतना लंबा टाइम नहीं देते। जो आपका वो एलिगेशन लगाते हैं वो भी आपको बताते हैं कि फ़लाँ एलिगेशन लगा है, आप उसको क्लियर करने की कोशिश करें। फिर 2-4 माह का टाइम देते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स, वही फ़ाइल, वही तरीक़ाकार दोबारा सबमिट करना होता है और फिर वही तरीक़ाकार आपका इंटरव्यू होता है, फिर टाइम मिलता है। तो इस तरह एक तो पहले नंबर पर आपका एलिजिबिलिटी को वो चैलेंज नहीं करते, फर्स्ट टाइम ही हो जाता है। ये सेकंड टाइम का जो चांस है ये कभी-कभी मतलब इतना ज़्यादा नहीं, 100 में से तो 5 से 6% चांस होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी को वो चैलेंज करेंगे। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, पहली कोशिश पे ही, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही वो आपको आपका जो पीआर कार्ड है वो एलिजिबल करके आपको दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 साल गुजार चुका है, कुछ ना कुछ तो बोल सकता है। या जो भी अगर हाँ अगर कोई मेजर एलिगेशन निकले तो फिर वो आपके केस को पेंडिंग करते हैं और आपको टाइम देते हैं, इतना टाइम या इतने मेहनत के बाद अब हम दोबारा आपके केस पर नज़रसानी करेंगे। तो यही आज की वीडियो थी। सोचा दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से दोस्त यहाँ पर आकर रोमानिया में सेटल हो रहे हैं, क्योंकि वर्क परमिट आ रहे हैं, कुछ आगे मूव हो रहे हैं, लेकिन कुछ भाई मेरे तरह के जो हैं वो यहाँ पर मतलब सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं रोमानिया में। तो सबसे बड़ा हथियार टाइम गुजारना है, टाइम स्पेंड करना है, और कुछ भी नहीं है। काम करना है और टाइम स्पेंड करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक अपनी दुआ में याद रखिए।